नमस्कार, मैं प्रांजलि अवस्थी और मैं कानपुर से। और मैं आज आपके सामने वीरू सोनकर जी की मेरी राशि का अधिपति एक सांड है किताब से एक रचना मैं आपको सुनाऊंगी। और आज जो है वीरू जी का जन्मदिन है और उसी उपलक्ष्य में मैं आपको एक कविता इनकी अभी हाल ही जो एक बुक आई है इससे मैं सुनाती हूँ आपको। तो ये कविता है पांचवी दिशा। मेरी जेब में अटका एक सिक्का मेरा मन था। मेरी जेब में अटका एक सिक्का मेरा मन था। अतीत पेड़ों की टहनियों में खोया एक संवाद भर। मेरी जेब में अटका एक सिक्का मेरा मन था। अतीत पेड़ों की टहनियों में खोया एक संवाद भर। अधलेटा मैं पार्क के किसी कोने में गुजरते वक्त का सबसे नाकाम हिस्सा रचता हूँ। मैं लेटता हूँ तो भूतकाल में, उठता हूँ तो वर्तमान में लौटता हूँ। मेरी एक करवट में दो दिशाएं छुपती हैं और हंसी में सारा नकलीपन। मेरी एक करवट में दो दिशाएं छुपती हैं और हंसी में सारा नकलीपन। हर शब्द को चबाकर बोलने के निशान मेरे दांतों पर हैं और उनके विलोम मिलते हैं मेरे ही गले में कहीं फंसे हुए। एक पीठ मुझे पूरा छुपा सकती है बशर्ते पेट उसकी सुनना सीख ले। एक पीठ मुझे पूरा छुपा सकती है बशर्ते पेट उसकी सुनना सीख ले। बची हुई दो दिशाएं थोड़ा और भ्रम मोड़ती हैं तो मेरी उंगलियां मिट्टी के मुंह पर पांचवी दिशा रच देती हैं। अब चारों दिशाएं दोनों ध्रुवों पर मर जाना चाहती हैं। एक पृथ्वी अब पांचवी दिशा में नाचना चाहती है। एक सिक्का जो कब से सबकी सुन रहा है अकेले ही खनक गया। मैं कब उठा कब अपने जूते में बैठकर घर आ गया मुझे याद नहीं। मैं अपनी जेब थपथपाता हूँ। मैं अपनी जेब थपथपाता हूँ जो वह पांचवी दिशा जो मेरे होंठों के मध्य थोड़ा तिरछी लेटी है। अल्हड़ प्रेयसी सी मचल कर बोल उठती है, तुम्हारी जेब मैंने काट ली। ये कविता बहुत सुंदर है और अच्छी कविता है और इसमें कई एक कविताएं हैं जो बहुत अच्छी हैं। जैसे मैं सुनाती हूँ आपको एक। नदी पाँव पाँव चलती है आकाश को देखते हुए। नदी पाँव पाँव चलती है आकाश को देखते हुए और आकाश झांकता है घर में बंद किसी बच्चे की खिड़की से। और आकाश झांकता है घर में बंद किसी बच्चे की खिड़की से। नदी रोड पर जा रही है, नदी की आंखें नीली हैं। नदी रोड पर जा रही है, नदी की आंखें नीली हैं। आकाश उसके नीलेपन से चिढ़कर बार बार उसे पानी से धोता है। आकाश उसके नीलेपन से चिढ़कर बार बार उसे पानी से धोता है। आकाश और सफ़ेद हुआ जाता है, नदी और नीली पड़ती जाती है। पृथ्वी गोल घूमना बंद नहीं करती कुछ इस चाह में कि किसी दिन दोनों में कोई छिटक कर नीचे आएगा या कोई ऊपर उछल जाएगा। पृथ्वी गोल घूमना बंद नहीं करती कुछ इस चाह में कि किसी दिन दोनों में से कोई छिटक कर नीचे आएगा या कोई ऊपर उछल जाएगा। पृथ्वी शरारती है इन बिछड़े प्रेमियों की इतिहास कहानियां अपने पेट में दबाए वह चुपचाप हंसती है। बहुत अच्छी कविता। नदी, जंगल, मछली और स्त्री पे आपकी कविताएं बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही गहन कविताएं हैं। तो वीरू जी आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।